इडली, डोसा, चीला सब भूल जाओगे जब सिर्फ 5 मिनट में यह रेसिपी आप इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर लोगे। एकदम सॉफ्ट, जालीदार, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, एकदम ही स्पॉन्जी यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। एकदम ही इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। इसमें ना तो आटा लगेगा, ना ही मैदा, ना ही सूजी, ना ही चावल और ना ही हम इसमें यूज़ करेंगे बेसन का। ना तो घंटों किसी चीज़ को भिगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पीसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो किसी तरह का स्टफिंग लगेगी, ना दही और ना सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ब्रेकफास्ट ये रेसिपी है फ्रेंड्स, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। और साथ ही बिना ऑयल ये रेसिपी है, एक बूंद भी इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। साथ ही एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी बना करके तैयार करेंगे। और ख़ास बात यह है कि केवल 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे आप लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पोहा। पोहा को बढ़िया से हमें धो लेना है 2 से 3 बारी, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो लीजिए, पोहा को बढ़िया से मैंने धो लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके, एकदम ही ये सॉफ्ट हो जाए। इस रेसिपी के लिए जो पोहा है ना, जितना ही बढ़िया से सॉफ्ट होगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसी तरह से साइड में रख देते हैं और चलिए चलते हैं गैस के पास। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं धुली हुई उड़द की दाल। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम उड़द की दाल को ऐड कर देंगे। आप इसे अच्छे से पोंछ कर भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही में डाल देंगे 1 छोटे चम्मच चने की दाल और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे हमें बढ़िया से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। फ्रेंड्स, आप कहेंगे इसमें ना तो सूजी है, ना ही मैदा है, ना ही बेसन है, ना ही चावल है और ना ही आटा है, तो ये बनेगा किससे? सिर्फ पोहा से तो ये नहीं बन सकता। तो हम इसमें एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो अक्सर आपके घर में होता ही है, और इसे ना तो आपको पीसने की ज़रूरत पड़ेगी और फटाफट से सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। 10 से 15 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी, मतलब एक नाश्ता बनाने में लगभग आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है और बहुत ही आसानी से यह जो नाश्ता है बन करके तैयार हो जाता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। तो अच्छे से उड़द की दाल और चने की दाल को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मूंगफली। तो लगभग आधा कटोरी मैंने यहाँ पर मूंगफली ऐड किया है और मूंगफली को भी हम बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जब मूंगफली में गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए डाल देंगे सूखी लाल मिर्चें 2 से 3, और मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट करके ले लिया है। प्याज को इस तरह से भून करके लेने से ना जो चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन करके तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस इसमें गोल्डन कलर आ जाए उतना हमें भून लेना है। इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें सौंधा सा टेस्ट आ जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना चटनी तो इस नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही गजब का आने वाला है।
आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली की जगह पे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली अक्सर हम सभी के घर में होता ही है। मूंगफली की चटनी एक बार इस तरह से बनाएंगे ना, तो यह जो रेसिपी है आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे इस तरह से रफली मोटा मोटा मैंने कट करके ऐड कर दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे, तो ये जल्दी से भून जाए, अच्छे से गल जाए टमाटर। इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नमक। नमक डालते ही जो टमाटर है ना एकदम जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। तो टमाटर जल्दी से गल जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर कर पकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद ही सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं। अच्छे से जो टमाटर है वो भी गल गया है। तो यहाँ पर मैंने देसी टमाटर का यूज़ किया है, जिससे चटनी का जो टेस्ट ना और भी ज़्यादा गजब का आता है। अगर यहाँ पर आप हाइब्रिड टमाटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर आधे नींबू का जूस ऐड कीजिए, या यहाँ पर आप चाहें तो इमली का पल्प भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इससे जो चटनी बनेगा ना और भी ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होगा। तो सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में, और इसे पीसने के लिए हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए, बहुत ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस चटनी को बिना ऑयल का बना करके तैयार करूंगी। मतलब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल का तो इस्तेमाल कर ही लिया है अभी, और इसमें तड़का लगाकर मैं यहाँ पर इसको ऑयली नहीं बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर एक तड़का भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये जो मूंगफली की चटनी है ना, बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो मैं इसको इसी तरह से सर्व करने वाली हूँ। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा है यह भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गया है। इस तरह से आप जब इसको हाथों से मसलेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से एकदम चिकना सा ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इस रेसिपी के लिए अच्छे से भिगा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से आप इसको भीगने दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और सभी पोहे को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पानी के साथ ही हमें इसको ग्राइंड करना है। जो भी पानी है उसे भी हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे, नहीं तो जो पोहा है ना अच्छे से नहीं पीस पाता है, क्योंकि पोहा होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी। तो पानी के साथ ही हमें इसको डाल देना है। और इसको हम और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए और इस तरह से जालीदार नाश्ता बने, इसके लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, वो है नारियल का बुरादा। जी हाँ फ्रेंड्स, नारियल का बुरादा अगर आप इसमें ऐड करोगे ना, तो नाश्ते का जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इस तरह से नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ 2 चम्मच ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर ऐड कर देंगे ना तो अच्छे से ज़्यादा टेस्टी वो नहीं बन पाता है। तो थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, लगभग 2 चम्मच जितना, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको एक बार पीस करके तैयार कर लिया है। तो पोहा बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो अच्छे से एक बारी में नहीं पीस पाता। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चम्मच से इस तरह से चला लेना है। तो ये भी हल्का सा दरदरा है। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से इसको इस तरह से चला देंगे और बढ़िया से एक बारी फिर से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरह से एकदम ही चिकना सा बैटर हमें बना करके तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से चिकना ही हमें इसको तैयार करना है, बिल्कुल भी ये दानेदार नहीं होना चाहिए। इस रेसिपी के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी को हम क्या करेंगे, एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। और देख सकते हैं जो हमारा पेस्ट है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो क्या करेंगे, ग्राइंडर में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे। तो उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो इस रेसिपी में ना तो बहुत ज़्यादा मसाले लगते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो बस यहाँ पर हम सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मसाले वगैरह हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इससे हल्का सा
इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यह जो रेसिपी है इसी तरह से सिंपल तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है लगभग आधा कटोरी चावल का आटा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो चावल का आटा अगर आप मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं है, घंटों तक इसको भिगा कर रखने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप सिंपल इसे सिर्फ पोहे से बनाएंगे तो भी यह नहीं बनेगा और अगर आप इसे सिर्फ चावल के आटे से बनाएंगे तो भी यह नहीं बनेगा। लेकिन इस तरह से तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप बनाएंगे ना नारियल का बुरादा और साथ ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोहा और चावल के आटे का, तो यह जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। आप यहाँ पर चाहें तो नारियल के बुरादे की जगह पे ताज़ा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर ताज़ा नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा सिर्फ 2 चम्मच जितना ऐड किया है। अगर आप यहाँ पर ताज़ा नारियल ऐड करना चाहें तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो बिल्कुल भी नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा, एकदम ही तुरंत ही ये फैल जाएगा और ऊपर उठ करके जो नाश्ता है ना फिर से नीचे बैठ जाएगा और एकदम फूला फूला नहीं बनता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो अच्छे से फूल ही नहीं पाएगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं इनो। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटे चम्मच जितना इनो इस्तेमाल किया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी जरूर से ऐड कर दीजिएगा और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद तुरंत ही हमें इसको बनाना होगा। अगर हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो इसके जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और नाश्ता बिल्कुल भी फूला फूला नहीं बन पाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो इस रेसिपी के लिए मैंने एक तवा लिया है। इस रेसिपी को हम तवे पर ही बना करके तैयार करेंगे और देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, एक बूंद भी मैंने यहाँ पर ऑयल नहीं डाला है। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक लेडर भर करके लेंगे बैटर को और सेंटर में हम इसको डाल देंगे और हल्का सा आप चाहें तो लेडल को घुमा सकते हैं और नहीं भी घुमाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से अपने आप ही फैल जाता है। और देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में ही ये बढ़िया से जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो अपने आप ही इसमें इस तरह से बबल्स आने लगते हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप इसको हाई फ्लेम पे पकाइएगा, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और 1 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। और इस रेसिपी को वैसे एक ही साइड से पकाया जाता है और देख सकते हैं एक ही साइड से भी यह नाश्ता तुरंत से पक करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है जिसके कारण से बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता, फटाफट से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से इसमें बबल्स आए हुए हैं, एकदम जालीदार सा यह बन करके तैयार होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप इसको हाई फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें बैटर को डालते हैं गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको अच्छे से इस तरह से पका लेना है। तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है और फटाफट से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और देख सकते हैं ना कितना अच्छे से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो जब इस तरह से जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको अलट पलट कर दोनों ही साइड से सेक सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी की खास बात यही है कि एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और बिना ऑयल का बनता है। और सबसे मेन बात कि 1 से 2 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा नाश्ता है इसमें जो होल्स बन है ना एकदम ही छोटे छोटे बन करके तैयार हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने बटर को ना पहले ही इनो डाल करके छोड़ दिया था। मतलब इस तरह से बनाते बनाते ही इसमें जो एयर बबल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं, जिसके कारण से जो बाद में हम नाश्ता बनाते हैं उसमें इस तरह से छोटे छोटे होल आने लगते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब आप इसमें इनो ऐड कर दो तो तुरंत ही हमें इसको बना करके तैयार कर लेना है। देख सकते हैं जो हमने पहले बना करके तैयार किया था उसमें बहुत बड़े होल इस तरह से बने हुए हैं, जो हमने बाद में बनाया है उसमें एकदम छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से ज़्यादा जालीदार नाश्ता पसंद है तो आप जब बनाते जाएं उसी टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा इनो ऐड करते जाएं और इस तरह से मिक्स करते हुए आप नाश्ता बनाते जाएं।
इससे क्या होगा, सभी जो नाश्ता है ना एकदम ही इस तरह से जालीदार बन करके तैयार होगा। तो लीजिए देख सकते हैं एकदम ही परफेक्ट तरीके से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप इंस्टेंट तरीके से कभी भी बना सकते हैं, एकदम ही हेल्दी सा ये ब्रेकफास्ट है जिसे आप लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन के लिए भी परफेक्ट है ये रेसिपी है। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।